I'm bringing in the other Pradeep, the Pradeep Gupta, who's in the news for My Axis poll. Pradeep Gupta ji, there are dharnas, there are questions about human activity in strong rooms. You have bowed out of doing the exit polls for Bengal. इतना मुश्किल था क्या? इतना मुश्किल था क्या? Our methodology at Axis My India is go to face with the representative sampling, and this time, Navika ji, we could not do the adequate enough the sampling in different demography across the demography. I mean, that has been our methodology for years. But the question many are asking, and Pradeep ji, let's come straight to the point. The question many are asking is कि रिपोर्टर्स भी तो ऑन द ग्राउंड हैं, उन्हें भी वैसे ही लोग मिल रहे हैं, क्या वो 3 महीने से रिपोर्ट नहीं करें? So that is one part. The other part that I am reading on social media is कि आप अब सेफोलॉजिस्ट कम पॉलिटिशियन ज्यादा हो गए हैं. दोनों सवालों का जवाब दे दे. देखिए, रिपोर्टर्स का जो अपना तौर तरीका है, उनको भी दे ऑल्सो गेट हार्ड टाइम टू स्पीक टू पीपल द वे यू वांट टू स्पीक टू द पीपल. यू कैन टॉक, आप तो जनरली ज्यादा करके मोस्ट ऑफ द टाइम रोड पे बात करते हैं, एंड हम लोग जो है घर में डोर को नॉक करके बात करते हैं. नंबर 1. नंबर 2, you are the reporters are the known personality from a known identity, which is the channel or newspaper, whereas our people is seen as suspicious lens. Right. Number 1, they are unknown entity. Then in Bengal, it has always been the hard to speak to most of the people. Earlier, it was 20 to 30%. Now that number has exceeded to 70 to 80% people not willing to talk. They say simply no, not at all. Okay. Our journalists, senior journalists on our panel have questions for you. Sabha Naqvi, go first. Mr. Bhandari, sorry, Mr. Gupta. Sorry. First of all, I find Bengalis are the most talkative people, and it's not about being a known personality. It's about going into a mohalla, finding an entry, then you strike a rapport, maybe you return, and you talk to people. And they're very talkative people, actually. So I'm baffled that by your declaration, as if Bengal has become this strange place where people are so scared they won't tell people. And so this is my view, that it's just either you've chosen so not it's to a view and not a question. But हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप भी एक सवाल पूछ रहे थे. प्रदीप जी, थोड़ा चौंकाने वाला इसलिए भी लगता है कि बंगाल में इस बार जिस तरह से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, जिस तरह से वायलेंस फ्री इलेक्शन हुआ है, देयर इज नॉट अ सिंगल डेथ, और उसके बाद अगर कोई पोलस्टर जिसको लोग सुनना चाहते हैं कि वो नंबर लेकर आएगा, वो कहेगा कि हम नंबर ही नहीं देते हैं. फिर तो कोई डॉक्टर कह दे कि नहीं हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे इसलिए कल से पेशेंट देखना बंद, तो फिर तो पोलस्टर का ये काम नहीं समझ में आया. तो आप डॉक्टर भी हैं, आप पोलस्टर भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, और आपको तो पॉलिटिशियन भी बना दिया है. तो प्रदीप गुप्ता जी, प्लीज रिस्पॉन्ड. हाँ, हर्षवर्धन जी, आपने बिल्कुल डॉक्टर की एनालॉजी की बात करी, तो मैं डॉक्टर के नजरिए से कहता हूँ, डॉक्टर का काम मान लिया जाए सर्जरी करना है तो उसके पहले उसको सर्टेन डायग्नोसिस करने पड़ते हैं, और यदि वो डायग्नोसिस इन ऑर्डर ना हो तो वो कहता है इसको या तो फिर से करके लाइए, या ये जो वैल्यूज आए कि ब्लड ज्यादा है, शुगर ज्यादा है या कम है, उसको पहले ठीक करते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं. तो जहां तक रिप्रेजेंटेटिव, आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आप तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, आप ये बताइए कि नंबर किसके ज्यादा है, टीएमसी के, whether it is the cholesterol level that or whether it is the sugar level, यही तो आपको बताना है. नहीं, बिल्कुल. आप सर्जन नहीं है, आप डायग्नोस्टिक लैब है. जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, ये हमारा प्रोफेशन है, वी कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम दिस. बिल्कुल इससे भाग नहीं सकते हैं. बट एट द सेम टाइम जिस तरह का माहौल, अभी आपको बता दूं, मैं थोड़े दिन पहले हमारे 5 सर्वेयर्स दमदम, बंगाल में ही, कलकत्ता में ही दमदम जेल में थे 21 दिनों के लिए. हमने हाई कोर्ट कलकत्ता का दरवाजा खटखटाया और वर्डिक्ट हमारे फेवर में आया. वो कहते थे कि आप पुलिस, जो लोकल लेवल के लोग होते हैं, उन्होंने पुलिस में हमारे लोगों को लेके गए, और वो कह रहे हैं आपको परमिशन किसने दी, आप परमिशन लेके आइए.
और ये सिर्फ पॉलिटिकल सर्वे नहीं, आप किसी भी तरह का सर्वे करने जाइए, बंगाल में कहते हैं पहले बीडीओ से परमिशन लेके आइए। तो उनको हम पूछ रहे हैं कि भाई किस संविधान में कहां लिखा है कि किस अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, आप बता दीजिए, हम वहां से ले। बोले नहीं, नथिंग डूइंग, हमको बीडीओ का परमिशन चाहिए। जब बीडीओ के पास आप जाओगे तो बोलेगे करने की जरूरत क्या है ये। दिस इज द सिचुएशन प्रिवेलिंग। आनंद रंगनाथन, कलकत्ता हाई देना चाहता हूं, मैं एक पॉइंट भी देना चाहता हूं प्रदीप जी को और एक काउंटर पॉइंट भी देना चाहता हूं। पहले पॉइंट दूंगा, what he is saying can make sense because देखिए everything is first of all before scientifically rationalized on paper. So let's say you have a band where you want to survey people in that band. You go there, you have a set of 15 people. Now you go there, let's say they are fearful, they don't want to be interviewed. पता चला 15, सब 1 second, पता चला 15 में से 10 लोग ने कहा हम नहीं देंगे, तो आप एग्जिट पोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन काउंटर पॉइंट ये है कि प्रदीप जी बाकी 15 एजेंसीज भी तो कर रही हैं, तो उनको कैसे परमिशन मिल गई और सिर्फ आपको क्यों नहीं मिली? दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल सही है आपका सवाल। अलग अलग एजेंसी की अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है, और रिसर्च में जिसको हम कैपी कहते हैं, कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यू जो हम करते हैं, कैटी जो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं, उसमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। दूसरा कैवी भी होता है जो ऑनलाइन आप लिंक भेज देते हैं और उसमें सर्वे के करके ले लेते हैं। चौथी चीज होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट एंड दिस थिंग, और अपनी विजडम के साथ लोग उसका एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। मुझे नहीं पता ये एजेंसीज की अपनी क्या मेथोडोलॉजी है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो well said, he's responded to all the charges. Pradeep, coming to you, हर्षवर्धन जी। सिर्फ एक सवाल, प्रदीप जी आपने जो कहा उसके लिहाज से तो आपका एग्जिट पोल कंप्लीट हो गया होगा, आपके जो सर्वेयर हैं वो वापस आ चुके होंगे, तो अब तो जो भी 21 दिन जेल में काट चुके या जो कुछ भी हो चुका है वो तो पुरानी बात हो गई ना। आपके पास नंबर है, डेटा है, आपको उसे एनालाइज करना है, या इसलिए कि आपका डेटा इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि दोनों को एक बराबर नंबर आया और वो लीक हो गया, जो ये भी खबरें मैं देख रहा हूं, इसलिए आपने उसको डिस्क्लोज किया? No, and then I have a conspiracy theory also. प्रदीप जी, अगर आपके पोलस्टर्स अरेस्ट हो गए थे, आप हाई कोर्ट चले गए थे, आपके फेवर में वर्डिक्ट आया, आप उस वक्त मना कर देते, कॉल ऑफ कर देते कि मैं बंगाल में नहीं करूंगा, आपने आज क्यों किया? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल नाविका जी, जब फेवर में हमारे आया है तो हम तो रोज रोज और बार बार जाएंगे, वो हमारा प्रोफेशन है मार्केट रिसर्च करना, इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन सर्वे। और जो प्रोफेशनल हमारे जो सर्वेयर्स अरेस्ट हुए थे वो इलेक्शन सर्वे के दौरान नहीं, अदर देन इलेक्शन जो सोशल सर्वे होते हैं, सोशो इकोनॉमिकल सर्वे होते हैं, उसके दौरान वो अरेस्ट हुए थे। दूसरी बात ये है कि आप कभी किसी तकलीफ का सामना करेंगे तो आपको क्या लगता है कि दोबारा उस गली में ही नहीं जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। और कुछ तकलीफ अब यू नो इज ऑल्सो विद द तमिलनाडु नंबर्स दैट हैव कम अप इन तमिलनाडु। you've given the you know the edge to टीवी के। इतना हो गया है कि वो अपने लोग इकट्ठे कर रहे हैं कि पोचिंग ना हो जाए। यू नो दे रियली फील देयर इज अ शॉट एट मेकिंग गवर्नमेंट ओवर देयर। I once again ask you, you are the outlier as far as Tamil Nadu is concerned. JVC with me here is the other outlier in Tamil Nadu. I once again ask you, detailed number checking, etc. done, you stick to those numbers. Any specific reason that you see 18 to 30 age group that is literally storming Tamil Nadu? नाविका जी, उसमें भी जो दो है, एक है महिला और दूसरा है एज ग्रुप। तो 18 से 39 का जो एज ग्रुप है, 18 टू 39, जो कंट्रीब्यूट करता है 42% ऑफ द पोलिंग पॉपुलेशन, वोटिंग पॉपुलेशन, वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टीवीके इज लीडिंग। 40 प्लस एज ग्रुप के अंदर जो है वो डीएमके लीडिंग, बट डीएमके का लीडिंग का जो डिफरेंस है इन दिस एज ग्रुप एंड वर्सेस इन दिस यंगर एज ग्रुप, वो टीवीके का बहुत ज्यादा है। बट हैविंग सेड दैट, दोनों के परसेंटेज पोल में हमारे 35% आ रहे हैं, 2% का मार्जिन एरर है। हो कि 35 का 33 हो जाए एक पार्टी का, तो दूसरी पार्टी का 37 हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज माय पोल। ओके।